नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने डीएनए बाइंडिंग डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन में जो प्रोटीन जो होती है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन में जो प्रोटीन्स होती है वो डीएनए के किस रीजन पे बाइंड करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को ही। बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, वो भी क्या कर रहे हैं, डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं और बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब यदि हम लोग डीएनए मोटिव देखे जाएं, जो बाइंडिंग मोटिव है उसको देखा जाए, तो रेगुलेटरी जो मोटिव है ना, दैट इज डीजनरेट वेरिएबल बट सिमिलर, यानी वेरिएबल होता है लेकिन सिमिलर पाया जाता है। These transcription factors are often pleiotropic, regulating several genes, but they may need to be expressed at different levels. यानी क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्राय कैसे होते हैं, प्लियोट्रॉपिक होते हैं, जो कि बहुत सारे जो जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अलग अलग लेवल पे एक्सप्रेस्ड होते हैं, यानी इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है। A side effect of this degeneracy is spurious binding, where the protein has affinity at position in the genome other than their functional sites. Degeneration restriction enzyme binding would be lethal, and non-specific binding competes for proteins and require more protein to be produced than would be required otherwise. तो इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो डीएनए के ऊपर बाइंड कर रहे हैं, उनका जो है ना, जो प्रॉपर्टीज डीजनरेटिव होती है, प्लियोट्रॉपिक होती है, स्पूरियस बाइंडिंग वाली होती है, और एक दूसरे से ये नॉन एक्सेसिव बाइंडिंग के लिए कंपीट ये करते हैं। अब अगली बात कंसेंसस सीक्वेंस क्या होती है, यानी डीएनए के ऊपर क्या होता है, डीएनए या जो अपन कहते हैं आरएनए, उनके ऊपर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की सीक्वेंसेस होती है जिनके ऊपर क्या होता है, प्राय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो ये जो कंसेंसस सीक्वेंसेस होती है, ये क्या होती है बेसिकली, कंसेंसस सीक्वेंसेस साइट इज ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग, refers to a sequence that matches all example of the binding sites closely but not exactly. There is a trade-off between the ambiguity in the consensus and its sensitivity. तो अब ये होती क्या है बेसिकली, यदि अपन इसको देखें आगे क्या हो रहा है, जैसे ये सीक्वेंस है, आप ये देखिए, ये सारे सीक्वेंसेस क्या है, कंसेंसस सीक्वेंसेस है। कंसेंसस सीक्वेंस यानी ये सीक्वेंस तो मेन सीक्वेंसेस है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये दो सीक्वेंस चेंज हो गए, सीजी आ गए इधर। ठीक है, इधर क्या हो गया, आपकी ये सीक्वेंस चेंज हो गई। ठीक है, ये हो गई और ये हो गई, दो चेंज हो गई। फिर अगेन यहाँ पे ये वाले सीक्वेंस चेंज हो गई, यानी टाटा एट में ये जी चेंज हो गया, इस एक की जगह जी आ गया। यहाँ आगे अगेन टाटा एट में ये दो सीक्वेंसेस चेंज हो गए। ठीक है, यानी ये सीक्वेंसेस ऐसी है जो कि प्राय पाई जाती है और जिसके ऊपर क्या होते हैं, आपके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो इसके ऊपर बाइंड करते हैं। ये अपन कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज भी इसके ऊपर बाइंड करता है। अब क्या होता है, ये जैसे आप ये कंसेंसस सीक्वेंसेस है ना, अपन इनकी स्ट्रक्चर यदि देखें हम, बेसिकली हो क्या रहा है, जीरो मिसमैचेज है, जिनमें दो जो सीक्वेंसेस है 6 साइट्स में, वो है ना जो मिसमैच हो रखे। देखो अब दो सीक्वेंसेस है वो तो बिल्कुल सेम है ना, बाकी जो ये 6 सीक्वेंसेस है, देखो 4 सीक्वेंसेस और है ना जो ये इनमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है इसमें। तो ये जो कंसेंसस सीक्वेंसेस में दो मैच कर रही पूरी। ठीक है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 4 किलो बेस पेयर पे ये जो कंसेंसस सीक्वेंसेस होती है ये पाई जाती है, यानी प्रत्येक 4 किलो बेस पेयर पे ये सीक्वेंसेस रिपीट होती है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंसेस है ये कैसे सीक्वेंस है, कंसेंसस सीक्वेंसेस होती है ये। ठीक है, अब इसमें बदलाव यदि अपन देखते हैं, देखिए आप, ये यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये जी बदलाव है, एक ही बदलाव है। यहाँ पे क्या है, दो सीक्वेंसेस में बदलाव, आप ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे अगेन दो सीक्वेंसेस बदलाव, टी ए यानी ये दो सीक्वेंसेस चेंज है। ठीक है, अगेन यहाँ पे
TA यहाँ पे एक सीक्वेंसेस में बदलाव। तो यानी ये जो सीक्वेंसेस है ये सारी सारी कैसी है, कंसेंसस सीक्वेंसेस, ये दो बिल्कुल सिमिलर है। अगेन यदि अपन इसमें देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 सीक्वेंसेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मिसमैच है यहाँ पे ना, ठीक है। और ये कब पाई जाती है, लगभग एक साइट ऐसी होती है जो कि 200 बेस पेयर्स में एक साइट ऐसी होती है जो कि मिसमैच पाई जाती है। तो इस अर्थात क्या है, कंसेंसस सीक्वेंसेस में क्या है, एक ही 6 न्यूक्लियोटाइड वाले सीक्वेंस है, लेकिन वो क्या है, कहीं पे है ना जो बिल्कुल सिमिलर है, कहीं पे थोड़ी सी डिफरेंट है, एक या दो न्यूक्लियोटाइड उसमें डिफरेंट होते हैं। यानी ये कंसेंसस सीक्वेंसेस ऐसी होती है जिसके ऊपर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट करता है। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए ये सीक्वेंसेस है सारे के सारे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अलाइंग अप टू 2 मिसमैचेस फाइंड 6x6 साइट्स 1 साइट एवरी 30 बेस पेयर। यानी ये सीक्वेंस कैसी होती है, 30 बेस पेयर पे ये सीक्वेंसेस पाई जाती है, यानी 2 मिसमैचेस इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सीक्वेंसेस है इनमें 2 मिसमैचेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंसेस हो रही है उनमें 2 मिसमैचेस पाए जा रहे हैं और 6x6 साइट्स है, यानी सारी 6 की 6 साइट्स है जिनमें कि लगभग 2 मिसमैचेस अलाउड है इसमें, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एवरी 30 बेस पेयर्स पे ये सीक्वेंसेस पाई जाती है। अब यदि इनका जो ये जो सीक्वेंसेस होती है इनका यदि अपन आईपीएससी कोड देखें, आईपीएससी मतलब कि इनका आईपीएससी जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें यदि अपन देखें तो इनका तो आपको सबको पता है ACGT, यदि एडिनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, या ग्वानिन है, ये थाइमिन है। अब आप ये देखिए आर यदि आ जाए, जैसे मैंने आपको पिछले एक एग्जाम्पल में बताया था कि है ना जो उसमें है ना जो एक है ना जो सीक्वेंस RAC वाले जो सीक्वेंस थी है ना, ठीक है। तो इसमें आर का मतलब क्या है, एडेनिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है। वाई का मतलब क्या है, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है। यानी कंसेंसस सीक्वेंसेस में यदि ये पाया जाए, आर पाया जाए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे एडेनिन भी हो सकता है या ग्वानिन भी हो सकता है। वाई पाया जाए तो साइटोसिन और थाइमिन भी हो सकता है। एस पाया जाए तो ग्वानिन और साइटोसिन हो सकता है। डब्ल्यू हो तो ए और टी हो सकता है। के हो तो जी और टी हो सकता है। एम हो तो ए और सी हो सकता है। बी हो तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें सी, जी और टी कोई भी पाया जा सकता है। डी हो तो ए, जी और टी पाया जा सकता है। एच हो तो ए, सी और टी पाया जा सकता है। वी हो तो ए, सी और जी पाया जा सकता है। और एन हो तो कोई भी बेस पेयर हो सकता है। और यदि डॉट और लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, उस कंसेंसस सीक्वेंस में एक गैप आया जाएगा। तो ये आईपीएससी कोड के हिसाब से अपन जो भी यदि मान लीजिए इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट पाया जाए तो इसके हिसाब से अपन ये अंदाज लगा सकते हैं कि यदि बी है तो इसमें साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन हो सकता है। वाई है तो सी और टी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंसेंसस जो सीक्वेंसेस होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यदि अब इनमें से आपको कोई भी ऐसा पाया जाए जैसे ACGT, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें यदि कोई भी यदि पाया जाए, कोई भी अक्सर पाया जाए, तो हम माना जो इनमें से कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके बारे में हम बता सकते हैं कि इसमें ये या ये न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। तो अब क्या हो गया, जैसे ये यहाँ पे देखिए आप TACGAT, यदि अपन इसका पूरा देखें तो TATRNT था, है ना। तो R का मतलब क्या है, अपन ने पहले अभी पिछले वाले में देख लिया अपन ने कि R के अंदर क्या हो रहा है, आपका G अथवा A पाया जा सकता है। देखो आप तो G और A होगा तो ये कैसे सीक्वेंसेस है, कंसेंसस सीक्वेंसेस है। यानी TATRNT, RN में क्या है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, तो N में आपका AACAT कोई भी हो सकता है ना। और R क्या आपकी ए अथवा जी होगा, तो देखो ए है या फिर जी है। तो ये कैसी सीक्वेंसेस है, कंसेंसस सीक्वेंस है। TATRNT, आर का मतलब ए अथवा जी कोई भी हो सकती है ना, ठीक है। ए और जी कोई भी हो सकता है और एन में कोई भी न्यूक्लियोटाइड इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए आप एग्जैक्ट मैच फाइंड्स 4/6 साइट्स 1 साइट एवरी 500 बेस पेयर। यानी ये जो साइट होती है ये एक साइट पाई जाती है लगभग 500 बेस पेयर्स में ये सीक्वेंसेस पाई जाती है, ठीक है।
अप टू 1 मिसमैच, फाइंड 6x6 साइट्स, 1 साइट एवरी 30 बेस पेयर। यानी ये जो सीक्वेंसेस जो TAT RNT जो सीक्वेंसेस होती है, ये है ना जो लगभग 30 बेस पेयर्स में एक सीक्वेंसेस ये पाई जाती है। तो आज हमने जो डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन जो होता है, जो प्रोटीन कहाँ पे बाइंड करती है, डीएनए के किस रीजन पे बाइंड करती है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके बारे में हमने देख लिया कि वो जो डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन वाले जो प्रोटीन्स है वो डीएनए के पर्टिकुलर रीजन पे बाइंड करती है और पर्टिकुलर फंक्शंस को वो पूरा करती है। और उस जो सीक्वेंस होती है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, जैसे कि हमने कंसेंसस सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आगे की क्लास में हम लोग बेसिकली जो ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन वाली जो प्रोटीन्स होती है, जैसे कि ल्यूसिन जिपर है या जिंक फिंगर प्रोटीन्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं अथवा मेरे ईमेल पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।